जनता दल एस और पीपीए और एक बीजेपी फॉर्मर डीसी प्रेसिडेंट लोग ने आज ज्वाइनिंग किया है राजीव गांधी भवन ईटानगर में। सबसे पहले जो मित्रों आज अलग अलग पार्टी से जो ज्वाइनिंग किया उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। उन लोग ने अपना पार्टी से रिजाइनेशन दे के अभी कांग्रेस पार्टी में आज ज्वाइनिंग हुआ है और हम लोग आज उनका स्वागत के लिए यहाँ राजीव गांधी भवन में आया और उनको वेलकम किया है। ये लोग बहुत सीनियर एक्सपीरियंस लीडर है अपर सियांग जिले के और भाई मंगल यमसो इस सियांग से है। पिछला इलेक्शंस में पीपीए पार्टी से लोकसभा कैंडिडेट भी था, वो आज ज्वाइनिंग किया हम लोग कांग्रेस पार्टी में। उन लोग का आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूत होगा और वो होम कमिंग भी है क्योंकि जितना भी जो लोग ज्वाइनिंग हुआ पहले वो कांग्रेस में ही था और आज कुछ साल बाद कांग्रेस में उन लोगों ने वापस आया है। हम इसलिए स्वागत के लिए आज यहाँ प्रोग्राम किया, उनका स्वागत करते हैं। जो कोविड-19 का जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही गलत है, उसे अच्छा से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। आज सुबह का न्यूज़ है 36 आदमी लोग मर चुका है और 15,000 से अधिक संक्रमित है और ये बढ़ते बढ़ते अगर रूरल गांव में जाएगा, जो जहाँ बुजुर्ग लोग ज़्यादा है, जहाँ बीमारी लोग ज़्यादा है, ये और भी नुकसान हो सकता है हमारा प्रदेश में। सरकार उसको ध्यान देना चाहिए और उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, CHCs में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कोई सुविधा नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, वहाँ कोई ट्रीटमेंट के लिए इलाज नहीं है। इस प्रकार से अगर चलेगा तो हमारा गांव में अभी रूरल एरियाज़ में अगर ये फैलने के बाद बहुत ही कठिन होगा, तकलीफ होगा उसको। जो स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली जो मेडिकल डिपार्टमेंट सीरियसली लेके काम करना है। तो मैं दूसरा जो है, मैं पहले भी कहा था कि पिछला 2 साल से बारिश से कितना लोगों का नुकसान हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट में जितना जो मिडिल बेल्ट में, लोअर बेल्ट में जितना भी बारिश के वजह से, लैंडस्लाइड, फ्लड्स के वजह से बहुत लोगों को जान भी गंवाया और प्रॉपर्टी लॉस हुआ। एग्रीकल्चर जो फील्ड है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉस हुआ। आज तक उसका कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है, उनको मदद नहीं मिल रहा है। मैं सरकार को अपील करूंगा और मुख्यमंत्री जी को मैं अपील करूंगा कि कम से कम जो रिलीफ मटेरियल्स है, रिलीफ पैकेजेस है, जो अफेक्टेड एरिया में जल्दी से जल्दी देना चाहिए। और अभी आप लोग खुद ही मालूम है अरुणाचल में सड़क का जो कंडीशन है, ईटानगर टू जीरो से दापुरजो, आलो, पासीघाट जाने के लिए इतना कठिन है। और भी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हाल है होता होगा, चलने का लायक नहीं है। रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है। जो ट्रांस अरुणाचल हाईवेज जो यूपीए सरकार ने बनवाया था, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था 2008 में, उसका रोड अभी तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इतना समय इतना लगाया है, इतना काम रुका पड़ा है। उसका जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए था। कैपिटल का रोड का चलने का लायक नहीं है।
उसका रोड मेंटेनेंस के लिए भी हम लोगों ने कितना बार कहा था, उसका रिपेयर होना चाहिए, रेनोवेशन होना चाहिए था। रोड रिपेयरेंस तो बिल्कुल होता नहीं है और चलने का लायक नहीं है। इतना तकलीफ है लोगों को, पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है। और जो रोड में जिस प्रकार से इस रोड में इतना पैसा दिया, वो पैसा कहाँ चला गया? क्यों मेंटेन नहीं करा रहा है? क्यों उसको खर्च नहीं कर रहा है? और जो हाईवे इंजीनियर्स लोग कहाँ है? रास्ता में एक भी नहीं देखता है, एक स्टॉप भी नहीं देखता है रास्ता में पूछने के लिए। इतना फुट होल्स है, इतना ड्रेनेज बाहर चल रहा है, पूरा कल्वर्ट टूटा हुआ है, चलने के लिए लायक नहीं है। यहाँ वहाँ पूछने के लिए कोई भी नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। इस प्रकार से नेग्लिजेंस ये कैसे हो सकता है? हाउ इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना है। मेरा अनुरोध होगा, कांग्रेस पार्टी का ये अनुरोध है, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट का रोड को जल्दी से जल्दी रिपेयर करे, रेनोवेट करे, मेंटेन करे। और विशेष करके जो ईटानगर सेक्टरल रोड का चलने का लायक नहीं है। ईटानगर से यूपी जाने के लिए इतना तकलीफ है, ईटानगर से नाहरलगुन जाने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है। ये रोड को जल्दी से जल्दी मेंटेन करना चाहिए सरकार। We appeal immediate step to taken for immediate restoration, renovations, repairing of these roads and other infrastructure developments, particularly roads and bridges, water supplies, electrifications, irrigation channels. All these infrastructure developments are badly affected due to heavy rain, landslides. Why there is no government agency available in the sites? Nobody is seen on the roads, in the projects. Nobody is staying in the respective areas of their posting places. The government agencies are totally not seen everywhere. Government should take immediate step and restore it immediately. This is our humble appeals. Thank